ईस्टर का पुनरुत्थान का त्योहार है ना, वो यीशु मसीह के नाम में वो सब लोगों का जीवन में आशीष में बदलता। मत्ती सुसमाचार 28 और 6 वचन जब पढ़ते समय वो यान नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जीव उठा है। आओ ये स्थान देखो जब प्रभु पढ़ाता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन है ना, जैसा यीशु मसीह शुक्रवार के दिन सुबह में 9 बजे न क्रूस पर था और 3 बजे तक क्रूस पर होकर परमेश्वर यीशु मसीह ना प्राण है ना परमेश्वर का समर्पण कर यीशु मसीह को ना शुक्रवार के दिन दोपहर में ना उनका समाधि किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर है ना 3 बजे तक है ना जो बात बताकर परमेश्वर दोपहर के समय में यीशु मसीह ना वो प्राण छोड़कर है ना जब उनका शरीर यीशु मसीह के नाम में जब है ना समाधि में रखा था, वो परमेश्वर बता रहे कि ना जैसा यीशु मसीह ना 33.5 बरस में ना जो इस जगत में वचन बताए कि ना परमेश्वर मैं मर कर और है ना तीसरे दिन है ना जीव उठने वाला मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं मर कर और ना तीसरे दिन जीव उठने वाला, जैसा ना यीशु मसीह बताया वैसे ही ना मत्ती सुसमाचार 28 और है ना 6 का वचन देखे तो एक बार वो यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जीव उठा है। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह इस जगत में रहते समय ना जैसा बोला वैसा ही वचन के अनुसार यीशु मसीह सुबह को रविवार सुबह को 4 बजे ना सुबह को उठकर है ना समाधि से बाहर आया। हालेलुया। सुबह को ना 4 बजे उठकर है ना समाधि से बाहर आया। इसलिए वचन बता रहे कि वो यहाँ नहीं है। बोले तो कहाँ नहीं है उन्हें? परमेश्वर बोले तो परमेश्वर समाधि में नहीं है। अभी परमेश्वर वचन के अनुसार समाधि में नहीं है। अभी समाधि से बाहर आने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर समाधि में नहीं है। अभी भी ना यीशु मसीह का समाधि देखने को बहुत से लोग जाते हैं यरूशलेम में, लेकिन है ना अभी भी समाधि खाली है। सभी लोगों का समाधि में ना बहुत से लोग है ना समाधि हुआ, लेकिन उन्हें समाधि में है बहुत से शरीर, लेकिन यीशु मसीह का शरीर है ना समाधि में नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बता रहे कि वो यहाँ नहीं है। बोले तो परमेश्वर समाधि में नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जीव उठा है। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर जैसा भी ना यीशु मसीह बताया कि मैं ना मर कर है ना तीसरे दिन है ना मैं जीव उठने वाला, वैसे ही वचन के अनुसार यीशु मसीह ना मरने के ऊपर है ना विजय प्राप्त कर यीशु मसीह ना जीव उठने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर है ना बता रहे अपने वचन के अनुसार जीव उठा है। आओ ये स्थान देखो। बोले तो सभी लोगों को बता रहे परमेश्वर आओ ये स्थान देखो। बोले तो समाधि देखो, समाधि में यीशु मसीह नहीं है, समाधि खाली है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन है ना यूहन्ना प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और है ना 18 वचन, मैं मर गया था और अब देखो मैं युगान युग जीवता हूँ और मूर्ति और अधोलोकी कुंजियों मेरे ही पास है। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर का वचन है ना ऐसा बता रहे कि मैं मर गया था और अब देखो मैं युगान युग जीवता हूँ। बोले तो परमेश्वर मर गया था कि शुक्रवार के दिन है ना जब है ना यीशु मसीह को सुबह को 9 बजे है ना क्रूस पर डाल दिया, तो कि परमेश्वर क्रूस पर गया था और 3 बजे तक क्रूस पर था। परमेश्वर का प्राण है ना कि जैसा यीशु मसीह बोल रहे कि मेरा पिता मेरा आत्मा तेरे आत्मे सौंपता हूँ, जैसा नाम मेरे परमेश्वर यीशु मसीह उनका आत्मा पिता के आत्मा ने सौंप देकर परमेश्वर है ना उनका जीव छोड़ दिया, वैसे ही परमेश्वर बता रहे कि मैं मर गया था लेकिन परमेश्वर को वचन मैं मर गया था और अब देखो मैं युगान युग जीवता हूँ। बोले तो परमेश्वर है ना एक बार मर कर और तीसरा दिन है ना यीशु मसीह ना समाधि से बाहर आकर हमेशा युगान
वर्तमान युग है ना जीवंत रहने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया। हमेशा जीवंत रहने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। इसीलिए परमेश्वर का वचन है ना, पहला कोरिन्थियों पत्री 15 अध्याय और 55, ये मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, ये मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। बोले तो परमेश्वर का वचन बोले, ये मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, ये मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। बोले तो परमेश्वर का वचन बता रहे सभी लोगों के जीवन में जब है ना मनुष्य है ना पाप किए तो पाप का ना मिलने वाला पड़ बोले तो मरण है ना, एक दिन है ना मनुष्यों को ना नरक में लेकर जाकर है ना, जो नरक में का जो शिक्षा है वो सभी लोगों को मिलता। लेकिन ना परमेश्वर बता रहे यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर मरण के ऊपर है ना विजय प्राप्त करने वाला यीशु मसीह, हालेलुया। इसीलिए ना पौलुस का वचन है ना देखे तो एक बार कि ये मृत्यु तेरे जय कहाँ है। बोलो तो ना मनुष्य के जीवन में ना मृत्यु जय प्राप्त करता था, लेकिन अभी है ना यीशु मसीह के नाम में किसी की मनुष्य के जीवन में मृत्यु ना कभी भी ना जय नहीं प्राप्त करता, क्योंकि ना मृत्यु को यीशु मसीह क्रूस पर हरा कर और है ना यीशु मसीह मृत्यु बोले तो मरण होकर और तीसरे दिन है ना जीव उठकर है ना परमेश्वर है ना मृत्यु को हरा दिया, हालेलुया। मृत्यु को हरा दिया और है ना सभी लोगों के जीवन में यीशु मसीह के नाम में ना जय देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया। इसीलिए जितने लोग है ना यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला और यीशु मसीह को जितने लोग उद्धार करता बोलकर स्वीकार कर कर यीशु मसीह के नाम में जितने लोग है ना प्रार्थना कर रहे, जितने लोग है ना प्रार्थना कर रहे, उतने सभी लोगों के जीवन में जो भी मरण है बोले तो मृत्यु है, वो मृत्यु यीशु मसीह के नाम में बोले तो पाप से मिलने वाला वो मरण को ना नाश कर कर परमेश्वर सभी लोगों को मृत्यु से ना मुक्त करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। बोले तो मृत्यु से छुड़ाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, नरक से छुड़ाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। और है ना जितने भी लोग है ना जो भी ना इस जगत में पाप है वो पाप के ऊपर भी ना विजय है ना मिलने वाला ना और है ना सभी लोगों को विजय देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। इसीलिए परमेश्वर का वचन है ना 57, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद वो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। बोले तो परमेश्वर का धन्यवाद वो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। बोले तो मृत्यु पर है ना परमेश्वर है ना यीशु मसीह के नाम में ना जीवंत किया और है ना जय देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन है, इसीलिए ये मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। रोमियो पत्र 6 अध्याय 23, क्योंकि पाप की मजदूर तो मृत्यु है। जितने लोग है ना इस जगत में ना पाप करने वाला सभी लोगों के जीवन में ना मरण आने वाला, वो मरण एक दिन है ना नरक में लेकर जाकर नरक सभी लोगों को शिक्षा करने वाला। लेकिन जितने लोग यीशु मसीह को स्वीकार कर कर उनके जीवन में जो पाप है वो पाप कबूल कर कर और यीशु मसीह के लव से जितने लोग है ना शुद्ध होकर उनके जीवन में जो पाप और जो शाप और जो भी बीमार और जो भी शिक्षा है वो सब है ना यीशु मसीह ना खुद के ऊपर लिया और खुद के ऊपर लेकर है ना मनुष्य के जीवन में जो मरण है वो मरण नाश कर कर है ना उनको अनंत काल का जीवन दिया परमेश्वर ने, हालेलुया। अनंत काल का जीवन दिया परमेश्वर। इसीलिए आज का दिन है ना जो भी ईस्टर मना रहे परमेश्वर के कृपा से सभी लोगों के जीवन में ना यीशु मसीह मरण निकाल कर है ना अनंत काल का जीवन
देने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह के पास आने वाले सभी लोगों के जीवन में ना जो मरण था, पाप से जो आया मरण, वो मरण निकाल कर परमेश्वर ने और उनके जीवन में अनंत काल का जीवन दिया। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह को जितने लोग स्वीकार करने वाले सभी लोगों के जीवन में अनंत काल का जीवन मिलते समय वो जीवन के लिए यीशु मसीह के नाम में सब जन जितने लोग प्रार्थना करने वाला, वो तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर सुनकर यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला। सब जन आंख बंद किए तो मैं प्रार्थना करने वाला। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, मैं आपके चरणों में आकर तेरे वचनों से जो भी आज का दिन प्रार्थना करते समय हमारे जीवन में जो पाप है वो पाप निकाल कर, और हमारे जीवन में जो शाप है वो शाप भी यीशु मसीह के नाम में निकाल कर, और हमारे जीवन में जो भी बीमार है वो भी निकाल कर यीशु मसीह के नाम में नरक से हमारे को ना तो मुक्त करने वाला परमेश्वर आप ही है। इसीलिए मरण के ऊपर जो भी ना जीवन तो वो करे ना, समाधि से जीव उठने वाला परमेश्वर आप ही है। इसीलिए आपके चरणों में आकर हमें कलसी एक होकर जो प्रार्थना करते समय आज का दिन हमारा प्रार्थना सुनकर हमारा मरण से निकाल कर जो मृत्यु है वो मृत्यु से निकाल कर हमारा जीवन अनंत काल के लिए बदलने के लिए मैं जो भी प्रार्थना कर रहा हूँ, और उस वचन सुनने वाला कलीसिया में आने वाले सभी लोग आज के दिन जितने लोग वचन सुनकर रहे ना, आशीष व उनका जीवन अनंत काल में बदलने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और उनके जीवन में जो समस्या है वो भी यीशु मसीह के नाम में निकाल, और उनके जीवन में जो पाप है वो पाप यीशु मसीह के नाम में निकाल कर, और उनके जीवन में जो भी ना बीमार है वो भी यीशु मसीह के नाम में निकाल कर है ना, उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए आशीष में बदलते समय अनंत काल का जीवन प्राप्त कर कर सभी कलीसियों को आशीष में बदल बोलकर मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन।